अस्सलामुअलैकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़रीन अल्ताफ़। नाज़रीन कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। नाज़रीन आज हम बात करेंगे मसल पेन के हवाले से, बॉडी पेन के हवाले से। आजकल हर दूसरा शख्स जो है वो कंप्लेन करता है मसल पेन की। क्या वजह होती है? स्ट्रेस भी हो सकती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर यूज़ और माइनर जो है वो इंजरीज़ भी हो सकती है। समटाइम्स जब आप बुखार का शिकार होते हैं, वायरल इन्फेक्शन होता है, नज़ला ज़ुकाम, तब भी आप मसल पेन की शिकायत करते हैं। और समटाइम्स जब आप जिम का इस्तेमाल करते हैं और हैवी वेट आप उठा लेते हैं या कुछ भी जिम में जो एक्सरसाइजेज होती हैं तो आपका मसल पुल हो जाता है, तब भी आप मसल पेन की कंप्लेन करते हैं। तो डॉक्टर साहब से ही जानेंगे कि क्या वजूहात होती हैं, किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब आज हम बात करेंगे मसल पेन के हवाले से। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि मसल पेन की वजह क्या होती है और क्या ये एक बीमारी है? देखिए बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। जब हम मसल पेन की बात करते हैं तो पूरे जिस्म में एक जनरलाइज, क्योंकि मसल्स का वर्ड तो हम मेडिकली यूज़ करते हैं। अगर देखा जाए तो आम जो लोग हैं वो ये कहते हैं पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द, शिद्दत है। और ख़ास तौर पे अमूमन देखने में आया कि सुबह उठने के बाद जिस्म में दर्द होना, जिस्म का टूटना, बजाय इसके कि आप फ्रेश उठें, आप जिस्म में दर्द का लोग शिकार ज़्यादा हो रहे हैं। एक जो बड़ी वजह है, अगर मैं इसको कहूँ एक रफली, तो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का कम होना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ अमूमन देखने में आता है कि चाहे बड़े मतलब मर्द हज़रात हों या ख़वातीन हों, उनका कहना ही होता है ख़वातीन का, जी हम घर में सारे काम-काज करते हैं, तो फिर मसल पेन क्यों होता है? हमारी तो एक्टिविटीज़ होती हैं। इसी तरीके से मेल बी का भी ये है कि जी हम जाना है, बाहर के काम हैं, ऑफ़िस जाना है और वॉकिंग होती है, चलना फिरना ऑफ़िसेज़ में भी होता है इस तरह, तो फिर हमें ये दर्द क्यों होता है? तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं मज़ीद, जो मैं चाहूँगा कि मैं डिटेल में डिस्कस करूँ और पता चले कि क्या है ये और इसको किस तरह दूर किया जा सकता है। सही। डॉक्टर साहब ये किस एज में जाके जो है आपको मसल पेन स्टार्ट होता है या किसी भी एज में जाके हो सकता है? देखिए अब जो है, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ यंगस्टर्स की, जैसे हम अक्सर डिजीज़ के हवाले से जब बात करते हैं तो टीनेजर्स जो कि फ़िज़िकली एक्टिव होते थे एक ज़माने में, अब बहुत ज़्यादा वो रिड्यूस हो गई हैं एक्टिविटीज़। इवन हम अगर 5-6 ईयर्स से ऑनवर्ड ले लें तो हम लिमिट होते चले जा रहे हैं, तो एक आदत बन गई है। अच्छा, मसल्स जो हैं बेसिकली जो गोश्त हमारा कहलाता है, ये मसल्स उस वक्त तक फ्रेश रहते हैं, उस वक्त तक अच्छे रहते हैं और खुश रहते हैं जिस वक्त तक इनको इस्तेमाल किया जाए। जब इनका इस्तेमाल कम होता चला जाता है तो ऐसी सूरत में ये स्टिफ हो जाते हैं। इनकी जो इलास्टिसिटी है जैसे रबर बैंड की होती है, तो इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। ये बिल्कुल इस तरह है कि अगर एक रबर बैंड आप बहुत अरसे तक आप रबर बैंड को यूज़ ना करें तो आपने देखा जब उसे आप स्ट्रेच करते हैं तो उसके फाइबर्स ऐसे टूटे टूटे से लगते हैं और ब्रेक कर जाता है, वो इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर वही रबर बैंड रेगुलर इस्तेमाल में रहे तो ऐसी सूरत में उसका शेप भी बरकरार रहता है और इलास्टिसिटी भी, एक चीज़। और दूसरा ये है कि जब हम मसल पेन की बात करते हैं और स्ट्रेच की बात करते हैं तो अमूमन ये है कि हम ओवर स्ट्रेच नहीं करते। नमाज की मैंने कल भी हम बात कर रहे थे कि जब हम रुकू में जाते हैं, बल्कि ब्रेक में हम जब कल डिस्कशन हो रहा था कि जब हम रुकू में जाते हैं तो बैक ऑफ द थाई और जो आपकी पिंडली है उसमें एक बहुत खिंचाव महसूस होता है और आप कहते हैं कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा रुकू में, वो कहते हैं ना सही से रुकू ना करें, थोड़ा सा उठा के रखें बॉडी, क्योंकि आप जब स्ट्रेच कर रहे होते हैं तो पीछे की तरफ खिंचाव पैदा हो रहा था। ये खिंचाव कोई बीमारी नहीं हो रही होती है, एक्चुअली ये कि आपने स्ट्रेच जो है वो कम करते चले गए, क्योंकि ज़रा सा भी लचक आपने इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तो आहिस्ता आहिस्ता आप रिड्यूस कर रहे हैं एक्टिविटी को। तो ऐसी सूरत में एक वक्त आता है कि बहुत ही लिमिटेड रह जाती है मूवमेंट। ठीक है, तो डॉक्टर साहब कोई मेडिसिन होती है जिससे आपको आराम आ सके या कोई इसका मुस्तकिल इलाज है? एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अजीज रहमान बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी सर, क्या सवाल है आपका? ये कल से कमर में शदीद दर्द है। सही। कितनी उम्र है आपकी अजीज साहब? 38 साल है तकरीबन। 38 साल उम्र है, ठीक है। जी। और वजन आपका ज्यादा है, कम है या ठीक है? जी। वजन आपका, वजन कितना है, वेट? वजन 7 किलो है। अच्छा, ओके। जी। तो आपका एक तो उम्र भी इतनी नहीं माशाल्लाह यंग है, और आपकी जो वज़न है आपका वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ की जो अभी हम बात कर रहे हैं, आप शायद सुन रहे हों कि चलना फिरना अलग से 5-10 मिनट अपने आप को देना एक्सरसाइज की शक्ल में सुबह और शाम, क्या आप ऐसा करते हैं? क्या है सिर्फ आवाज़ थोड़ी आपकी स्लो आ रही है, थोड़ी आवाज़ आपकी बहुत स्लो आ रही है। क्या आपका फिजिकल एक्टिविटी है या कोई वर्जिश वगैरह करते हैं?
नहीं, कुछ भी नहीं करता, बस अच्छा, आप नहीं करते। अच्छा, आप प्लीज अपना वॉल्यूम कम कर दें टीवी का। कर दिए। ठीक है। जी अजीज साहब, बिल्कुल ये अभी वही हम बात कह रहे थे कि देखें, कोई बीमारी खुदा ना खास्ता नहीं है। अगर कमर में दर्द हो रहा है या जिस्म में दर्द हो रहा है या पीछे रीढ़ की हड्डी की तरफ कहीं दर्द हो रहा है बैक में, तो ये कोई खुदा ना खास्ता ऐसा जब भी बीमारी नहीं है। सिर्फ सही। बीमारी जो आ रही है वो ये है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज जो है, यानी वर्जिश है रेगुलर बेसिस पे, वो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मसल्स जो हैं वो उनकी आदत ख़त्म हो रही है, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके ऊपर फ़र्क आ रहा है, उनकी जो लचक है उसके ऊपर फ़र्क आ रहा है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, अगर आप वर्जिश ना कर पाएँ तो आप चहलकदमी भी कर सकते हैं ताकि आपका मसल जो है और मेरा वो जुमला रिलैक्स कि रहे। पीटी जो है PT वो exercise, एक्सरसाइजेज जो है वो exactly। बहुत ज़रूरी है। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी, खादिम अब्बास बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बखर से। जी सर, जी, क्या जी। पूछना चाहेंगे? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक तो मुझे शुगर है और ब्लड प्रेशर भी है, जी जी। और एज मेरी जो है वो 48 साल है। ठीक है। दोनों कंधों के दरमियान कभी कभी दर्द होता है और कमजोरी महसूस होती है। ठीक ठीक है। है। अच्छा। और जिस वक्त कोई ताकत की दवाई लेता हूँ, कोई गोली ले लूँ या कोई वैसे हकीम से फकी वगैरह ले लूँ, तो उससे मोशन लग जाते हैं ठीक और कमजोरी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक हो गया। ठीक है अब्बास साहब, अभी मैं आपके इस सवाल का जवाब भी देता हूँ कि क्या वजह है कि आपको इस तरीके की शिकायत हो रही है। जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहब। देखिए, मसला ये है कि ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है, मैं चाहूँगा ऐसे अब्बास साहब मुझे आप प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा 1 से 2 बजे के दरमियान। अच्छा देखें, वजह ये है कि ब्लड प्रेशर और शुगर अगर कंट्रोल में नहीं रह रहा होगा, ब्लड प्रेशर और शुगर ये भी एक बहुत बड़ी वजूहात हैं जो कि आपके जिस्म के दर्द का सबब बनती हैं, क्योंकि दौरान खून जो है, जो गर्दिश कर रहा है उसकी स्पीड में फ़र्क आता है, फ़्लो में फ़र्क आता है, एक वजह। और शुगर के अंदर तो यह है कि जो ग्लूकोज़ है वो सिर्फ ब्लड में घूम रही होती है, सेल के अंदर नहीं जाती। मैं अक्सर प्रोग्राम्स में बात कहता हूँ, तो उसकी वजह से आपको एनर्जी नहीं मिल रही होती है। तो ये दो वजूहात हैं। अगर ये कंट्रोल में रहे, ब्लड प्रेशर भी और शुगर भी, तो काफ़ी हद तक जो है वो आपकी जो ये तकलीफ़ है मसल्स में या वैसे भी, इंशाल्लाह इसमें ज़रूर आराम आएगा। बाकी मेडिसिन जहाँ पे एडवाइस करने की ज़रूरत है, आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको मेडिसिन डोज एडजस्टमेंट भी कर लेंगे अगर ब्लड प्रेशर शुगर का इशू है, वरना आपको मेडिसिन भी इंशाल्लाह एडवाइस कर दूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं जी कर रहा हूँ जी। हेलो। मोहम्मद शरीफ मेरा नाम है जी। जी जी जी, क्या सवाल है आपका? ये शुगर है जी, उम्र मेरी 65 से 70 साल है जी, वजन मेरा 70 kg है जी। मैं सुबह 1 घंटा वर्जिश करता हूँ जी, जी जी फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जी। जी। आपने क्या कहा, ब्लड आपको शुगर की प्रॉब्लम है आपको? जी है जी, प्रॉब्लम है जी शुगर की। अच्छा, आपने शुगर चेक करवाते हैं रेगुलर बेसिस पे? जी जी, 1 महीने के बाद कराता हूँ। कभी 180 खाली में जो तो 180 भी आ जाती है, खाना खाऊं तो 220 210 पे आ जाती है। ठीक है। और मेडिसिन आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं शुगर के लिए? मेडिसिन पहले जी मैं गेट फार्मेंट खाता था जी 2/5 6 साल से। ठीक है। अब मैं खा रहा हूँ जी सीता मिट। सीता मिट है जी 50 और 50 वाली ले रहे हैं, 50 मिलीग्राम 50 वाली जी, 50/500 वाली ले रहा जी। ठीक है। अच्छा देखें, बात ये कि जी बहुत शुक्रिया। आपकी जो एक्चुअली शुगर है अभी भी मैं कहूँगा कि हायर लेवल पे, हायर साइड पे है, इसको कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि अगर ये शुगर, जैसे हम कहते हैं, मैं टेम्परेचर के लिए कहता हूँ कि हमारा टेम्परेचर अगर 99 या 100 से थोड़ा कम हो तो हमें तसल्ली नहीं हो रही, तो हम कहते हैं नहीं ये नॉर्मल पे नहीं आया, और उसकी अलामात भी आ रही होती हैं। आपको थकावट महसूस होगी, आपको चला फिरा नहीं जाए, कमज़ोरी भी होगी। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर हो गया या शुगर, अगर ये वैल्यूज से ऊपर चल रहा है मेडिसिन के बावजूद, इसका मतलब है कि डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। प्लस जो डॉक्टर्स ने आपको एहतियात बताई हैं, चाहे वो शुगर के हवाले से हो या ब्लड प्रेशर की, आपको फॉलो करनी है, और एक्सरसाइज। ठीक है डॉक्टर साहब, इनकी अच्छी बात ये कि ये सुबह अपने आप को टाइम देते हैं, वर्जिश करते हैं और चहलकदमी करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैंने क्वेश्चन किया था कि क्या मेडिसिन का कोई इस्तेमाल है, कोई इसका मुस्तकिल इलाज है?
जी, देखें बात ये है कि मसल पेन ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं कि 25 इयर्स, बल्कि अब तो और इससे भी यंग एजेस के अंदर से लेके और 45 तक, है। इस एज में अमूमन अगर जब भी मेरे पास अक्सर कॉल्स आती हैं पेशेंट्स की, जब मसल पेन की बात करते हैं या बैक पेन हो रहा हो या किसी स्पेसिफिक जगह, तो उसमें उसका इलाज की अगर बात करें तो वक्ती तौर पे अगर शिद्दत इख्तियार कर गया है, मॉडरेट टू सीवियर है, तो ऐसी सूरत में हम पेन के लिए मेडिसिन्स देते हैं, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए भी मेडिसिन्स दी जाती हैं। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि ये मुस्तकिल इलाज नहीं है। कितने दिन देंगे? महीना, 2 महीने, 3 महीने, उसके बाद पूरी ज़िंदगी तो आप मसल रिलैक्सेंट्स के ऊपर और एनाल्जेसिक्स पे नहीं रहना चाहिए ना। तो उसके लिए ऐसी सूरत में इसीलिए कहता हूँ बार बार कि एक्सरसाइज को अगर आप अपना हिस्सा बना लें, भले चाहे 5 मिनट दें, बहुत ज़्यादा नहीं देने की ज़रूरत है, सिर्फ 5 मिनट। तो ये जो मेडिसिन्स हैं इनकी रेगुलरिटी ख़त्म करनी है, मैदे पे भी इसका असर होता है, लिवर पे भी इसके असर आते हैं, तो कम से कम इस्तेमाल हो। ठीक है। यहाँ बात हो रही है मसल पेन के हवाले से, इसके अलावा जो भी आपके दीगर मसाइल हैं, अगर आप चाहते हैं हमें कॉल करके पूछना तो आप पूछ सकते हैं। बिकॉज आपसे हम हमेशा मेंशन करते हैं कि हमारा मकसद, इस प्रोग्राम का मकसद, ओपीडी ऑनलाइन का मकसद आप लोगों की घर बैठे खिदमत करना है, घर बैठे आप लोगों के मसाइल हल करने हैं। फिलहाल ये वक्त वाइज ब्रेक का, मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन और यहाँ बात हो रही है मसल पेन के हवाले से। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है जब आप किसी भी तकलीफ़ में होते हैं तो आप डॉक्टर के पास रुजू नहीं करते, आप सीधा मेडिकल स्टोर जाते हैं, वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और आप घर आ जाती है। कितनी गलत बात है? देखें, बिल्कुल सही कहा। इस इवेंट प्रोग्राम का मकसद भी, और मैंने जब ये हमने शुरू किया तो हमारा मकसद भी ये था कि लोग इस वक्त, ठीक है सिचुएशन लॉकडाउन की रही और इवन अभी भी क्लिनिक्स पे लोग रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें, आप कंसल्ट करें बीइंग अ डॉक्टर। डेफिनेटली मेरी कोशिश होगी कि आपको सही मेडिसिन एडवाइस करूं, बजाय इसके कि आप अपने तौर पे कोई गलत या एक ऐसे शख्स से आप मेडिसिन एडवाइस करने के बाद लें जो कि नॉलेज नहीं रखता इस चीज़ की। मसल पेन के हवाले से, क्योंकि पेन हो रहा होता है, पेन में कोई भी शख्स है वो तकलीफ़ में जब आएगा तो उसको आराम चाहिए है और उसके लिए वो मेडिसिन। होता क्या है कि बहुत सारे हमारे, बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि हमारे जो मेडिकल स्टोर्स हैं उसमें कोई प्रॉपर फार्मासिस्ट तो है नहीं। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में जब वो कोई मेडिसिन, और वो ये चाहते हैं कि जी, क्योंकि पेशेंट को जो उनके पास पेशेंट की तरह ही आ रहा है, तो वो कोशिश होती है कि ऐसी मेडिसिन दे दो कि फौरी तौर पे सही हो जाएगा, तो ये कम से कम एक मेरे पे एतमाद बिल्ड हो जाएगा और लोग आना शुरू हो जाएंगे। और ऐसा अक्सर होता है, कुछ बहुत सारे मैंने फार्मेसी चेंज खुद भी देखी हैं, विजिट की, कि ऐसा हो रहा होता है। तो ऐसी सूरत में होता क्या है कि नॉर्मल जहाँ पे मेडिसिन हम जब एडवाइस करते हैं बीइंग अ डॉक्टर, तो एक ग्रेड्स हैं इसके कि जी पहले माइल्ड फॉर्म में दी जाए, फिर अगर खुदा ना खास्ता इसकी सिवियरिटी में इजाफा है तो उस हिसाब से, क्योंकि बहुत सारी जो एनाल्जेसिक्स हैं वो उनकी पोटेंसी अलग है, उनकी एफिकेसी अलग है। लेकिन यहाँ पर छुट्टे ही जब ज़्यादातर मेडिकल स्टोर से ही वो हाई पोटेंसी मेडिसिन का यूज़ करेंगे, तो ऐसी सूरत में जब क्लिनिक पे पहुँचते हैं तो इवन डॉक्टर्स के पास भी जो है वो ऑप्शंस बहुत कम बचते हैं कि वो करें। और फिर सेल्फ मेडिकेशन का एक हिस्सा जो इंतहाई नुकसानदेह वैसे ही है। बिल्कुल। डॉक्टर आपकी हिस्ट्री जानते हैं और एक प्रोटोकॉल के साथ आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद जावेद कराची से बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि मैं जो है 3 महीने से रेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से अपना इलाज करा रहा हूँ और उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। जी जी। और डॉक्टर साहब से मैं जब मशवरा दिया कि आप जो एक्सरसाइज ज्यादा करें, तो मैंने एक्सरसाइज शुरू करी, तो उससे मुझे बहुत फर्क हुआ है। अब ये कल 17 तारीख को मेरा जो है ये खत्म हो जाएगा पीरियड 3 महीने का, तो इसको मैं कंटिन्यू रखूं। जो वो वाली दवाई हमारी कैल्शियम की K2 और विटामिन डी और K2 उस पर लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो और एक कार्ड उन्होंने मुझे दिया डॉक्टर साहब, फुल एक्सरसाइज का है जी। कहें तो मैं आपके नंबर पे उसको सेंड कर दूं। कमर, कंधे, पट्टे, सारे घुटनों, सबकी उसमें एक्सरसाइज लिखी हुई है। अच्छी बात है। वो तस्वीरें भी बनी हुई है। जी जी, बिल्कुल, आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और देखें, बात सारी ये कि जैसे अभी डॉक्टर, आपने रेमेटोलॉजिस्ट ने कहा और आपने उस पर अमल किया और आपने खुद देखा कि उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ, तो यही सर आपके ज़्यादा मशवरे से फ़ायदा हुआ। 2 महीने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था,
तो मैंने जब एक्सरसाइज शुरू करी तो आपके उससे बहुत फ़ायदा हुआ मशवरे से। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यही है कि मस्कुलर पेन्स जितने भी हैं ना, मैं अपने आप को भी इसमें चीज़ में शामिल करूँगा कि अगर हम अभी उस एज में पहुँच रहे होते हैं तो ज़ंग लगने लगता है, हम अपनी मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करते आते हैं। हम चहलकदमी के बजाय हम बैठना प्रेफर करते हैं, बैठने के बजाय हम लेटने पर आ जाते हैं। तो जितना रिड्यूस करते जाएंगे, एक छोटी सी एग्जांपल नाज़रीन मैं देना चाहूँगा कि आप कभी खुदा ना खास्ता आपने देखा हो किसी का फ्रैक्चर हुआ और उसके बाद उसको प्लास्टर लगा दिया जाता है, अगर पैर में है या हाथ में। जब 3 हफ्ते 4 हफ्ते का प्लास्टर होता है या इससे भी ज़्यादा 6 हफ्ते का, उसके बाद जब वो प्लास्टर उतारा जाता है तो आपने देखा होगा मसल्स जो हैं, चाहे वो पैर की हों, बिल्कुल ऐसा लगता है श्रिंक हो गई, छोटी हो गई। उसकी वजह यही है कि आपने इस्तेमाल नहीं हुआ, वो एक्चुअली ख़राब नहीं हो गई, लेकिन क्योंकि यूज़ नहीं हो रही तो एट्रॉफिक होने लगती हैं। एक्चुअली इसको मसल्स में एक हाइपरट्रॉफी का वर्ड यूज़ किया जाता है, यानी बढ़ना मसल्स का, जैसे बॉडी बिल्डर्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। इसी तरह एट्रॉफी का वर्ड होता है कि यानी मसल्स का रिडक्शन हो जाना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि फिजिकल एक्टिविटी इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? जी, मैं फातिमा बोल रही हूँ लाहौर से। जी फातिमा, क्या सवाल है आपका? मेरा डॉक्टर साहब से सवाल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल था कि मेरी वालदा को 2 दिन पहले लेफ्ट साइड पे एक बाजू की कलाई के पास एक वेन फूल गई थी, उसके साथ उतना पार्ट ब्लैक हो गया। फिर हम फौरन डॉक्टर के पास ले गए थे तो उन्होंने टेस्ट जो लिख के दिए कोलेस्ट्रॉल के, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हाई आया है। ठीक है, 189 पे आया। तो वो मैं आपसे उस बारे में पूछना चाहती थी, क्योंकि उसकी वजह से ना शायद कोलेस्ट्रॉल की वजह से उनकी बॉडी में पेन है, दोनों बाजुओं और बाजुओं के जॉइंट्स और जो नेक के साथ शोल्डर हैं, वो तो कहती हैं कि बस पकड़ के रखो, छोड़ो मत, मुझे बहुत ज़्यादा पेन आती है, इसमें खिंचाव आता है। जी जी। एक ये चीज़ पूछनी थी कि इसमें कुछ खाने पीने में एहतियात बता दें और कोई हार्ट दिल की ताकत के लिए भी कुछ बता दें, एक चीज़। और दूसरा मैंने अपने लिए पूछना था कि मैं उठती हूँ बैठती हूँ तो मेरी हड्डियों में से चटकने की आवाज़ें आती हैं, पटाखों की, और जो मेरी नेक के साथ शोल्डर है वो ऐसे होता है जैसे कि मतलब जान ही नहीं है उनमें, थकावट बहुत है। ठीक है, अच्छा देखिए, जहाँ तक मेडिसिन का ताल्लुक है, डेफिनेटली मेडिसिन में आपको एडवाइस कर सकता हूँ वालदा के हवाले से भी। प्रोग्राम के बाद चाहूँगा 1 बजे आप कॉल कर लीजिएगा। जहाँ तक आपने बात की कि जी कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से, देखिए कोलेस्ट्रॉल जब हाई होता है, बिल्कुल उसके चांसेस होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जब आपका हाई होगा, इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे हाई हो रहा है, ये गोश्त के हिस्सों में नहीं हो रहा, ये वो चर्बी नहीं है जो मोटापे में नज़र आ रही होती है, ये वो कोलेस्ट्रॉल है जो शरियानों में है। तो ये जब शरियानों में कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा तो इसका मतलब है कि जो उनका डायमीटर है, उनका साइज़ है, वो रिड्यूस हो जाएगा, छोटा कम हो जाएगा। और ऐसी सूरत में जब ब्लड फ्लो कम होगा तो जो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, तमाम चीज़ें पहुंचनी है, वो चीज़ में भी कमी आएगी और ब्लड प्रेशर बढ़ने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए कोलेस्ट्रॉल का एक लेवल में रहना ज़रूरी है। अगर बॉर्डर लाइन होता है कोलेस्ट्रॉल तो अमूमन हमारी भी कोशिश होती है, जो बुक्स कहती हैं कि आप पहले डाइट से कंट्रोल करें। लेकिन अगर ट्राइग्लिसराइड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है और LDLs हैं, ये अगर बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में फिर हम मेडिसिन की सपोर्ट भी दी जाती है। तो आप प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह कॉल कीजिएगा, मेडिसिन में आपको एडवाइस कर दूँगा। बिल्कुल, कुछ देर में डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं शो के 1 आध घंटे बाद। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई है, आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो कितना रोल प्ले करती है मसल पेन में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल इसको इस तरह ले लें कि जब आपका मैट्रिक का अगर रिज़ल्ट आया और आपने A1 ग्रेड अगर लिया है, तो उस वक्त अगर आप बुखार में भी होते हैं ना या तबीयत ख़राब है तो आप फ्रेश फील करते हैं, नहीं मतलब एक जहन, एक स्ट्रेस नहीं होता और आप बहुत खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता कोई ऐसा इवेंट हुआ हो तो चाहे बाहर कितना ही खूबसूरत मौसम क्यों ना हो, अबरालूद हो और सब हो, लेकिन आप क्योंकि अंदर से अच्छा फील नहीं करें, आपकी पूरी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट आता है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी की जब हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा हालात ऐसे हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, क्राइसिस, हर एक बंदा, अगर मैं कहूँ तो अब अगर जो इस वक्त समझें एक मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ थी या अपर मिडिल्स, वो तमाम उनकी ग्रेडिंग्स अब चेंज हो रही हैं। इस कोरोना की वजह से पर्टिकुलरली बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया, तो डेफिनेटली स्ट्रेस एंग्जाइटी में सब लोग मौत, तो इसका एक बहुत बड़ा रोल है। बहुत वाक़तन कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारी बीमारियां प्रॉपरली जो हैं वो स्ट्रेस एंग्जाइटी की वजह से जन्म लेती हैं। बिल्कुल, हो सके कोशिश कर सकते हैं कि स्ट्रेस एंजाइटी को आप दूर रखें और कुछ इस तरह के माहौल में रहें जहाँ पे पॉजिटिविटी हो। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम मैम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच पसंद करने के लिए जी। जी आप बात कर सकते हैं। जी जी कहिए। जी डॉक्टर साहब, मेरा नाम फराज हैदर है और मेरी एज 30 ईयर है। मैं पिछले तकरीबन कोई 6 साल से आर्थराइटिस रोमेटाइड आर्थराइटिस का पेशेंट हूँ ना। तो मुख्तलिफ कराची के तमाम डॉक्टर्स को दिखा चुका हूँ। अभी लास्ट भी डॉक्टर को दिखाया था। अभी इस वक्त 20-25 दिन से, 1 महीने से इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई तकलीफ नहीं है। HCQ खा रहा था, तमाम टेस्ट करवाए, वो भी बेहतर आए। अभी मैं 14 दिन से जो मेरा कोरोना पॉजिटिव आया हुआ है ना, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 14 दिन हो गए और डे फर्स्ट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस अब मैं जब टेस्ट करवाता हूँ तो जब मुझे हर महीने बाद ना 2 महीने बाद 3 महीने बाद दर्द उठता है, फिर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ और उसके बाद फिर वो मुझे टैबलेट देते हैं। तो ये मुझे ऐसा कुछ आप बता दें कि ये मैं डॉक्टर के पास जाइए हर महीने जाना, क्योंकि इसकी सारी चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है, जॉब भी करता हूँ। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि कंटिन्यू मेरी दवाई चलती रहे। HCQ मैं खाता हूँ, मेथोट्रेक्सेट भी खाता हूँ। तो मेथोट्रेक्सेट आप खा रहे हैं? कितनी उम्र है आपकी? 30। सर मेरी 30 एज है। 30 एज के अंदर आप मेथोट्रेक्सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी फैमिली हिस्ट्री है क्या आर्थराइटिस की या ऑस्टियोआर्थराइटिस या रिमेटॉइड? मेरी मदर को है, मदर को है, उनको भी तकरीबन कोई 8-10 साल से है। तो फैमिली में सिर्फ मैं और मदर ही हैं, बाकी तो और भी माशाल्लाह काफी लोग हैं, लेकिन सिर्फ मुझे और मदर को है। तो आप मेथोट्रेक्सेट के अलावा भी कोई और ले रहे हैं मेडिसिन या सिर्फ मेथोट्रेक्सेट में? जी मेथोट्रेक्सेट भी अभी तो आजकल देखिए पिछले 2 महीने से कुछ भी नहीं ले रहा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दर्द भी नहीं है ना। ठीक है। राइजिक भी लेता हूँ, मेथोट्रेक्सेट भी लेता हूँ, पेन किलर भी ले रहा होता हूँ, कोई एक आध निम्स वक्त। ठीक है, ठीक है। मैं चाहूँगा कि फराज आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा 1 और 2 बजे के दरमियान। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपके साथ डिस्कस भी कर लूँ मैं चीज़ें और डिटेल में। और इंशाल्लाह अगर मेडिसिन डेफिनेटली मेरी प्रायोरिटी होती है, जहन में रखिएगा सभी कि आपके जो भी डॉक्टर्स हैं आपकी विसिनिटी में, आप उनको ज़रूर दिखाएं, क्योंकि आप रेगुलर फॉलोअप में रहते हैं। इन केस अगर कांटेक्ट नहीं होता या आप चाहते हैं कि आप मुझसे ही मशवरा लेना चाहें इस हवाले से, तो ज़रूर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो मेरी कोशिश होगी, जो भी बेहतर एडवाइस आपको मैं दे सकूँ। बहुत शुक्रिया फराज साहब शो पर पसंद करने का और शो पर कॉल करने का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक उनको हमारी आवाज़ नहीं, कॉल ड्रॉप हो गई। अब हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं। बात हो रही है यहाँ पे मसल पेन के हवाले से। फ़िलहाल यह वक्त हुआ है ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है मसल पेन के हवाले से। डॉक्टर साहब अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं जब कोई भी काम करते तो चुप का अल्फाज में इस्तेमाल करूँगी वो पड़ जाती है, या कभी पैर मुड़ जाता है तो उसका असर जो है या उसकी तकलीफ जो है वो काफ़ी टाइम तक रहती है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए 2 किस्म की चीज़ें अमूमन जब हम बेतुके स्टाइल में या किसी बिल्कुल बैलेंस फॉर्म उस वक्त ना हो, और चाहे वो हम कोई भगोना जो है या कोई पतीली जिसे आप या बर्तन कहते हैं भारी, वो उठा लें, बाल्टी का यानी पानी भरे हुए बाद तो लोग गलत एंगल से उठा लेते हैं। ऐसी सूरत में 2 जगहों पे जो है वो ज़ोर पड़ता है। एक तो जो आपकी जो भी जॉइंट्स हैं, जहाँ भी जॉइंट्स हैं, वो जो बोन है, 2 बोन्स हैं, एक तो उनके ऊपर मसल्स आ रही हैं, जैसे ये मसल्स हैं, हाथ की मसल्स हैं, बाजू की हैं। ये मसल जो है एक टेंडन की शक्ल में, यानी एक जैसे झाड़ू को ले लें, झाड़ू की तिनकियां हैं और एक जगह मिली हुई हैं और फिर वो आके लग गई हैं। ये तो हो गया टेंडन्स। एक होते हैं जो बोन टू बोन लगे हुए हैं, जो हम जैसे पाए खाते हैं ना, तो उसके अंदर एक जो चिकनी सी अब जो बोटी शक्ल की होती है, लेकिन वो एक्चुअली ट्रांसपेरेंट जैसी, तो वो बेसिकली लिगामेंट्स होते हैं। तो ये लिगामेंट में भी इंजरी हो जाती है, ठीक है, और मसल्स में भी हो सकती है। एक को स्प्रेन कहते हैं, और स्प्रेन जो है वो बेसिकली लिगामेंटल इंजरीज को कहा जाता है। और स्ट्रेन्स वो होते हैं कि जिसमें अगर आपने बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल कोई बेड उठाया जा रहा है या कोई वज़न उठाया जा रहा है और आपने हद से ज़्यादा जोर लगा लिया, तो ये बोन से क्योंकि लगे हुए हैं तो कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो बोन से डिटैच हो जाते हैं। और बात इस हद तक भी डिटैच यानी अलग हो सकते हैं कि वो बोन का कुछ हिस्सा भी ऊपर उनके साथ ही लग के आ जाता है। तो ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होता है। या हम चल रहे हैं, ऊंची हील खवातीन में अक्सर होता है कि वो पैर मुड़ गया, या इवन बंदों में भी हो सकता है, मर्दों में, तो वो जब ये पैर मुड़ना है इसका मतलब है वो एकदम से लिगामेंट्स अमूमन स्ट्रेच कर जाते हैं जो बोन टू बोन है। ये बहुत पेनफुल होता है। एक्चुअली जो लिगामेंट्स हैं वो एवास्कुलर टाइप के, यानी उनमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। इस वजह से उनकी हीलिंग में भी बहुत ज़्यादा
टाइम लगता है, बाद लिगामेंटल रिपेयर करनी पड़ जाती है सर्जिकली, कि अगर ये टूट जाए, बिल्कुल अलग हो जाए। तो इसमें अमूमन लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते रहते हैं, तो उनका ये होता है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं बस ये 4-5 दिन के अंदर ऐसी कोई जादुई दवाई दे दी जाए कि जिसमें फिर जो ये पैर में चूक आ गई थी या ऐसे, तो वो एकदम, ये इसमें टाइम लग जाता है बाद। अगर मसल्स का है तो फिर भी मैं कहूँगा 5-7 दिन, हफ्ते में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाता है। लेकिन जहाँ लिगामेंट्स इन्वॉल्व हो जाए वहाँ 4-4, 6-6 महीने तक अमूमन जो है वो रिकवरी लगती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी डॉक्टर साहब, मुझे तकरीबन पिछले 2-3 महीने से जो है ना मसला था यूटीआई का, ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का था। मैंने उसके लिए एंटीबायोटिक यूज की थी, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स मुझे काफी आ रहे थे, लेकिन वो मैंने कंप्लीट की। लेकिन अब सिचुएशन ये है, मुझे रिसेंट प्रॉब्लम है वो ये है कि मुझे स्वेलिंग है मेरी लेफ्ट साइड जो बॉडी है उस पे। लेफ्ट साइड बॉडी में स्वेलिंग से मुराद बॉडी के किसी पार्ट में या पैर में, किस तरफ? ये मुझे तो पूरे साइड पे फील होती है, मतलब हाथों पे भी है, मेरे शोल्डर पे भी है, और मैं अगर अपनी थाइज देखता हूँ तो थाई पे भी है, और जैसे मैं थोड़ी सी अगर वॉक करूँ तो मेरे दोनों हाथ स्वेल भी हो जाते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम मुझे काफी पुराना है, जैसे मैं वॉक करता हूँ तो मेरे हाथ और पाँव स्वेल होते थे, लेकिन अभी ये रिसेंटली जो है ना, इसमें जो है अभी ये मेरी लेफ्ट साइड जो है ना, ये बड़ी डिस्टर्ब है। अच्छा, मैंने इसमें अपना जो है वो जी उमर साहब, पैरों में सूजन होती है दोनों पैरों में? हाँ जी, ये काफी पुराना इशू है, होती है, और दर्द भी अभी रिसेंटली जो है दर्द भी है। क्रेटिनिन आपने करवाया था? आपने क्रेटिनिन का टेस्ट करवाया था? किडनी का क्रेटिनिन, किडनी का टेस्ट करवाया? किडनीज का मैंने करवाया, किडनीज ओके हैं। मैंने मतलब थोड़ा ओवर ब्रीदिंग का इशू, क्योंकि मैंने एंटीबायोटिक में बहुत ज्यादा यूज नहीं करता, तो मैंने पिछले दिनों में यूज किया तो मुझे शायद उसके साइड इफेक्ट्स काफी आ रहे थे। मैंने सिप्रो यूज की थी अभी पिछले दिनों, उससे मुझे थोड़ा ओवर ब्रीदिंग का इशू भी हो गया था। तो मैंने उसकी फिर पोटेंसी कम करके यूज की थी। तो डॉक्टर से मैंने मशवरा किया था, कहा था ये मेडिसिन की वजह से हो सकता है, लेकिन वो मेडिसिन खत्म हुए भी काफी देर हो गई है, लेकिन अभी तक जो है ना ये समटाइम सांस भी चढ़ जाता है जी, और जो लेफ्ट साइड है ना वो डिस्टर्ब है। ठीक है उमर साहब, मैं चाहूँगा प्रोग्राम के बाद आप मुझे 1 से 2 बजे के दरमियान इंशाल्लाह कॉल कीजिएगा, जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है मेरा, तो मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करके जो अगर आपने कोई रिपोर्ट टेस्ट करवाए हैं, यूरिया क्रेटिन इलेक्ट्रोलाइट्स में थोड़ा सा देखना चाहूँगा, और ब्लड प्रेशर की आपकी जो भी वैल्यूज़ आप लेते रहें मुझे शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मैं आपको एडवाइस कर सकूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? आयशा बात कर रही हूँ, कराची से। जी, क्या सवाल है आपका आयशा? मेरा डॉक्टर साहब से एक तो ये सवाल है कि मेरी एज 29 इयर्स है, एंड सिंस लास्ट 3 to 4 इयर्स जो है मेरे एक शोल्डर में, स्पेशली लेफ्ट शोल्डर में, जब मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ या जब मैं कोई काम करती हूँ तो कांस्टेंट पेन होता है, जैसे एक फटीग के बाद जब आपको पेन फील होता है। आई डोंट नो इफ इट्स मसल स्ट्रेन या क्या है। और सेकेंडली जो है मुझे दो हफ्ते पहले जो है एक वायरल इन्फेक्शन हुआ था, और उसके बाद से जो है ना मेरे घुटनों में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। ठीक है, कैन यू प्लीज टेल मी द रीजन कि क्या वजह हो सकती जी है? देखिए, पहले तो आपने जैसे शोल्डर पेन की बात की है, इसमें 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं आपसे 1-2 सवाल पूछूंगा कि आपकी जो मूवमेंट है हाथ की, बाजू की, वो पूरी स्मूथ है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं हाथ में रुकाव तो नहीं आता मूवमेंट में? नहीं, पहले तो मूवमेंट में रुकावट नहीं आ रही थी, लेकिन अब जो है रिस्ट में थोड़ी सी जो है ना मुझे खिंचाव महसूस होता है, लाइक रिस्ट में। ओके, रिस्ट। ठीक है, अच्छा। और दूसरा ये कि गर्दन में मोरों की तरफ कहीं पीछे दर्द तो आपको महसूस नहीं होता, बोझ महसूस? बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा बोझ महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कंधा जो है टूट रहा होता है, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा होता है। देखिए अमूमन जो है आयशा, इसमें ज़्यादा जो कॉमन कॉजेज़ में आता है वो आपके सर्वाइकल जो वर्टिब्रा हैं, जो मोरे हैं, उनमें किसी लेवल के ऊपर थोड़ी बहुत कंप्रेशन आती है या जोर पड़ता है, जहाँ से नर्व्स निकल रही हैं, ब्रेकियल प्लेक्सस कहते हैं इसको, तो वो पूरे हाथ तक जाता है, बाजू तक। ठीक है, अच्छा, इसी वजह से अमूमन ये किसी एक साइड पे कभी ज़्यादा होता है, बहुत कम होता है कि दोनों तरफ हो रहा, अगर कंप्रेशन दोनों लेवल पर है, वरना किसी एक साइड पर है या खिंचाव बढ़ा हुआ है तो ऐसी सूरत में बाजू में भी दर्द होने लगता है। जैसे आपने रिस्ट तक कहा, तो ज़्यादातर जो मीडियन नर्व है वो भी इधर आ रही है, हमारा ये कार्पल टनल्स कहलाते हैं, यहाँ पर भी बाजत हो सकता है। तो ऐसी सूरत में मेडिसिन्स भी दी जाती हैं, कुछ फिजियोथेरेपी भी एडवाइस की जाती है, कुछ एक्सरसाइजेस हैं। तो मैं चाहूँगा प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी रिकमेंड कर दूंगा। अगर फिजियोथेरेपी की रिकमेंडेशन हुई तो वो मैं आपको बता दूंगा, आप ज़रूर करवाइए।
प्लस ये कि मेडिसिन्स भी चाहिए होंगी, ऐसी सूरत में एडवाइस की जाएंगी। तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं अब्दुल हमीद बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या सवाल है? मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था। जी जी अब्दुल हमीद साहब। मुझे आंतों में जख्म है ना, मेन आंतों में। आंतों में? आंतों में, ठीक ओके है। जी, तो मेरे आंतों में जख्म है तो ब्लेड आता है। तो मैंने पहले भी डाउ मेडिकल से एंडोस्कोपी करवाई हुई थी। जी। तो मतलब कि मैं मेसाफोल गोली खा रहा हूँ ना, तो क्या चीज, मतलब सॉरी क्या खा रहे हैं मेरे? आपने क्या बताया? क्या मेसाफोल गोली, मेसाफोल गोली। अच्छा शायद, ठीक है, थोड़ी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही थी। अच्छा आगे बताइएगा। तो मेरे को फिर भी अभी 3 साल हो गए, मतलब कोई मिर्चियों वाली चीज खा लेता हूँ तो ब्लेड आना आ जाता है वॉशरूम में। ओके, ठीक है। अच्छा देखें, कोलाइटिस भी हो सकता है। ठीक है अब्दुल मजीद हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और मैं चाहूँगा कि क्योंकि इसमें वही चीज़ें हैं कुछ जहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे कॉल बाद में कर लें। एक्चुअली होता क्या है कि बाज़ वक़्त क्योंकि सिर्फ जिस टाइप की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं थोड़ी क्रॉनिक चली आ रही हैं, तो उस सूरत में हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम करनी होती हैं मुझे कि जी क्या टेस्ट कराए थे और उसका क्या रिज़ल्ट था, फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने क्या एडवाइस किया, और अगर वो मुझसे सजेशन चाहेंगे तो मैं कहीं पे सजेस्ट कर सकता हूँ। इवन रेफरेंस भी बाज़ वक़्त मुझे देना पड़ता है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं तमाम चीज़ों में बता सकूँ। तो कहीं अगर स्पेशलिटी रेफरेंस हैं तो डेफिनेटली वो भी मैं एडवाइस कर सकता हूँ। तो आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं शो के 1-8 घंटे बाद। और डॉक्टर साहब यहाँ हम वाइंड अप की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। कल भी हम इस टॉपिक को आई थिंक कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल बहुत चीज़ें हैं जो आज वक्त कम होने की वजह से हम नहीं डिस्कस कर पाए या आप लोग हमें कॉल नहीं कर पाए, तो कल हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपका हमारा साथ रहेगा कल भी। मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें। कोरोना चल रहा है, प्लीज़ एहतियात कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखिए, ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए। गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं, घर में रहिए, महफूज रहिए। अल्लाह ने के बाद।